उस फोन कॉल वाले से मिलने जा रही है। आ गया उसका दोबारा फोन? जगह बताई? हाँ दीप, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उसका। चलो। दीप, आपको पता है ना उसने मुझे अकेले मिलने बुलाया है। तो मैं कौन सा उसके सामने आऊंगी? दीप पर पता है मुझे, बहुत बहादुर हो तुम, अकेले सब मैनेज कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ये आप समझने की कोशिश करो। वो नहीं नायरा, मैं नहीं समझूंगी, तुम समझो। अगर मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या तुम मुझे अकेले जाने देती? नहीं ना। चलो। माजी, आप आते ही अपनी तबीयत खराब कर लेंगे क्या? शांत हो जाए। तुम तो बात मत करो मुझसे, दूर हटो परे। क्या प्लान है ब्रदर? चलना है डैडी से मिलने? नो ब्रदर, देखा नहीं वो कितने गुस्से में है। मरना है क्या? यार राइट। जाइए और कार्तिक के हाथों से इन्हें छुआ के लाइए। हम आज हवन में इनका इस्तेमाल करेंगे। मनीष के आते ही हम हवन शुरू कर देंगे। माँ जी, आप नहीं चलेंगी? नहीं, हम अपने बच्चे को उस हालत में नहीं देख पाएंगे। अब जाइए, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप जानती है कि हम धर्म कर्म के काम में कोई अड़चन या बाधा पसंद नहीं करते। जी माँ जी। नायरा, तू गाड़ी में बैठ, मैं चली जाती हूँ। उसे क्या पता कि कौन नायरा कौन गायू है? नहीं दी, मैं खुद ही जाऊंगी। अपनी तबीयत देख नायरा, कितनी खराब हो रही है, मैं चली जाती हूँ। मेरी तबीयत की चिंता मत कीजिए। कार्तिक निर्दोष साबित हो जाएगा तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, लेकिन अगर कुछ भी लगे तो मुझे आवाज देना। मैं यही वेट करती हूँ। नायरा, क्या हुआ? वो आदमी मिला, तू भाग क्यों रही थी ऐसे? हाँ दी, अभी यही था, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब हम जाएंगे उससे मिलने उसके घर, यहाँ जहाँ कहीं भी वो हो। क्या ये कीर्ति, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना ये सब करने से। पहले तुम खाना लेकर आती और अब ये पूजा का चावल। यहाँ इंस्पेक्टर साहब कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी करोगी। क्या हो गया? तुम्हारे पापा ने खरीद लिया सबको? कार्तिक प्लीज प्लीज, एक बार इन चावल को हाथ लगा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माँ जी ने मुझे यहाँ भेजा है और हवन शुरू होने से पहले वापस आने को भी कहा है। तो कम ऑन कार्तिक, तुम क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारे लिए हो रहा है ना। तुम प्लीज चावल छू दो।
चली जाओ यहाँ से, और अगली बार खाना या दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं। भैया, वो जो आदमी अभी आया था, आप जानते हैं उसे? क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली उनका कार्ड नीचे गिर गया था, इस पर उनका एड्रेस भी नहीं है, तो हमने सोचा कि जाकर वापस कर दें। आपको पता है उनका घर कहाँ है? आसपास रहते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्ड आप मुझे दे दीजिए, वो फिर जब आएंगे मैं उन्हें दे दूंगा। अब बता रहे हैं या मैं बुलाऊं पुलिस को? मैं सचमुच नहीं जानता हूँ, वो कभी कभी खाना खाने यहाँ आते हैं, शायद हनुमान मंदिर के पास कहीं रहते हैं, वहाँ के पान वाले की बहुत तारीफ करते हैं। भैया, आपको पता है ये कहाँ रहते हैं? एक्चुअली इनका कार्ड गिर गया था तो हमने सोचा कि वापस कर दे, वो ढाबे वाले भैया ने भेजा है। मुझे पक्के से तो नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन आगे आप लोग लाल मोहल्ले में जाकर पता कर लीजिए, शायद ये वहीं पर रहते हैं। थैंक यू। चल। क्या हो गया मेरा बच्चा? अरे आजा बच्चों, कहाँ थे आप? दादी, हम आपको अपना नया रैप सॉन्ग सुनाएं? नहीं बेटा, आज हमारा मन नहीं है। दादी सुनिए ना, आपको बहुत मजा आएगा। कहा ना आज हमारा मन नहीं है, फिर कभी सुनेंगे। हाँ? माँ ने सुबह से एक गिलास पानी तक नहीं पिया। एक तो इतने लंबे सफर से आई हैं और इतना टेंशन ले रही हैं, भाई इनकी तबीयत ना खराब हो जाए। इसलिए तो मनीष जी ने उन्हें बताया नहीं था। एक तो वो बाहर है, और अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं छुपती है ना भाभी जी, कहीं ना कहीं से कान में पड़ ही जाती है। चलो जो हुआ सो हुआ, अब क्या करे, कैसे संभाले उन्हें? सब कोशिश करके देख ली, लेकिन मान ही नहीं रही है। अब भाई साहब आएंगे तो ये संभाल सकेंगे। प्रणाम माँ। मनीष, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या हो गया? हमारा कार्तिक, आपने उसे बचाया क्यों नहीं? वो आपसे नाराज है, आप तो उससे नाराज नहीं है ना? बेटा, अभी भी देर नहीं हुई, कुछ करो उसके लिए। चिंता क्यों कर रही हो माँ? इसी सिलसिले में दिल्ली गया था, एक बड़े लॉयर है, उनसे मिलने के लिए, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। अब आप कहते हैं तो हमें थोड़ी तसल्ली हो गई। आप तो जानते हैं ना, हमने आज घर में हवन रखा है, घर के चिराग पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब जल्दी से जाके हाथ मुंह धो के आइए। अब शुरू कीजिए, मैं अभी आया। चलिए पंडित जी, हवन शुरू करते हैं। अग्नि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्नि। बोल, हमें देख के वहां से भाग क्यों गया? क्यों नहीं मिला हमें, बताओ। बोल बोल, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं हम। रायुदी, पुलिस को फोन करो, बुला पुलिस को। बता रहा है कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो बता, बता किसकी गलती है? किसने बुलाया हमें, आप बताओ। बुलाया तो मैंने ही था,
पर पुलिस को देखा तो डर गया और भाग आया। अब तो पुलिस नहीं है ना यहाँ पे, तो अब बता, क्या पता तुझे मेरी मम्मा के एक्सीडेंट के बारे में? बता। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे। खुद अपने आंखों से देखा मैंने वो एक्सीडेंट, मुझे मालूम है किसने किया है। प्लीज बोलो, प्लीज आज कोर्ट में हियरिंग है प्लीज, वरना एक बेकसूर को सजा मिल जाएगी प्लीज। ना तो मेरी मम्मा को इंसाफ मिलेगा और ना ही हमें चैन। देखिए भैया, समझने की कोशिश कीजिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, बताइए हमें प्लीज। कश्यप नाम है उसका। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि। कौन कश्यप? कौन कश्यप? और उसने क्यों मारा है मेरी मम्मा को? बता क्यों? बेहतर होगा आप ये सब पूछना छोड़कर जल्दी से उस तक पहुंचिए। ये रहा उसका पता, रजनी मार्केट एरिया में रहता है। अगर आप टाइम से वहाँ नहीं पहुंची तो फिर वो हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वो आज रात दुबई जा रहा है। नायरा, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को बुलाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वो आदमी कौन है, कैसे, उसके इरादे कैसे, पता चलो खुद तो फंसे ही फंसे कार्तिक को भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ दी, शायद आप ठीक कह रही हैं, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए। जब तक आप लोग हमारे पोते को घर वापस नहीं लाते, हम अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, कह देते। हमें कार्तिक इस घर में वापस चाहिए, और वो भी आज के आज। प्रभु। इंस्पेक्टर साहब प्लीज जल्दी कीजिए, आज हियरिंग है। मैडम आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम जल्दी कोई एक्शन लेंगे। प्लीज ये बात किसी को भी मत बताइए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। आप बस अपना काम जल्दी से कर दीजिए इंस्पेक्टर। ठीक है मैडम। आज 3 बजे हियरिंग है गायु थी, उससे पहले सबूत मिलने चाहिए। नायरा 1 तो बज गए, चल जल्दी चल। कमाल है ये नायरा की भी, एक बज चुका है, कोर्ट जाना है, वकील साहब से मिलना है, सारी बातें तय करनी है, उसका साथ चलना बहुत जरूरी है। कहाँ रह गए नायरा? आप एक फोन कर लीजिए ना उसे, या फिर मैसेज कर दीजिए। किया था फोन, उठाया नहीं उसने। मैसेज भेज दिया मुझे, जितनी हो सके जल्दी पहुंच रही हूँ मैं। इस मैसेज को आए भी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा, पता नहीं कहाँ रह गए। सुने सुने मन्ने तो जे छोरी कहीं और ही व्यस्त दिखे हैं, कोर्ट में कहीं कार्तिक की तरफ खड़ी ना हो जावे। लक्षण तो कुछ ऐसे ही दिखे हैं मन्ने छोरी के। भगवान से यही दुआ मांगू हूँ कि जो दोषी छोरे ने कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिसने गुनाह किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने नहीं किया है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। मुन्ना चल बेटा, समय हो रहा है। रुकिए, रशा मैं दे देती। जमाइसा, मन में किसी की सजा सोच के मत जाइएगा, जाइएगा तो सिर्फ न्याय के लिए। कब से खड़े हम, ये पुलिस क्यों नहीं आई अब तक? और कहा भी था कि जल्दी है, 1:45 हो चुका है और 3 बजे हियरिंग भी शुरू हो जाएगी और अभी तक नहीं आए। लगता है कि रोड खुदी हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम में फंस गए होंगे। तो पुलिस वाले गए थे, अगर चाहे तो किसी भी जाम से निकल के आ सकते हैं। अगर हम टाइम पे कोर्ट पे नहीं पहुंचे ना तो सारी मेहनत। नहीं नायरा, संभालो खुद को, तो संभाल ही तो रही हूँ कायुदी, लेकिन अब डर लग रहा है।
ये जानते हुए भी कि कार्तिक बेकसूर है। अगर मैं कोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंची, अगर ये सारे सबूत कोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंचा और कार्तिक को सजा हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी गायत्री। नहीं नायरा, ऐसा मत बोलो। तुम यहाँ तक आई तो अपनी मंजिल तक भी जरूर पहुंचोगी। कार्तिक के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। कार्तिक प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज अंदर जज के सामने कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं वही कहूंगा जो मैंने पुलिस स्टेशन में कहा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी सिर्फ सच बोला और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहता आया है, वो अदालत में खड़े होकर झूठ बोलेगा। पता नहीं तुम्हें याद भी होगा या नहीं, मगर वो उस साल जब एक के बाद एक लॉसेस हुए जा रहे थे बिजनेस में, तो हमारे मैनेजर ने एक बात कही थी कि सर थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब मैं शायद मैनिपुलेट कर भी लेता, मगर तुमने कहीं हमारी बात सुन ली थी। तो मेरे पास आई, तुमने कहा पापा अगर एक बार झूठ बोलोगे तो फिर इसके बाद इसे कवर अप करने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर एक और, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। कहीं तुम्हारी बात मुझे जंची थी और मैंने वही किया जो तुमने कहा था। And I'm happy I did. उस वक्त जब झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, अगर उस वक्त झूठ नहीं बोला, सच बोला, तो फिर आज क्यों? आज जब ये केस जिंदगी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो फिर इसमें तो सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। तो सच क्या है? आपके हिसाब से सच क्या है? सच ये और कोई सच नहीं। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं और तुम भी। सच ये है कि गलती से भी अगर तुमने एक्सीडेंट कर दिया होता तो तुम खुद अपने आप पुलिस स्टेशन गए होते और सरेंडर किया होता, किसी के एहसास कराने का इंतजार नहीं किया होता। सच ये है कि अगर तुमने एक्सीडेंट किया होता तो तुम अपनी हालत के बावजूद उस इंसान की हेल्प करते। सच ये है कि तुम कुछ गलत कर नहीं सकते, सच ये है कि तुम झूठ बोल नहीं सकते, सच ये है कि मेरा बेटा गलती से भी कुछ गलत नहीं कर सकता। सच ये है कि अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम वही करोगे जो सही है। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुनो तुम, दिस इज द ट्रूथ। ये है सच। अरे भैया 2 बज गए, चुन्नू की स्कूल की बस नहीं आई अब तक। बस अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अगर वो आदमी कहीं भाग गया तो गायुदी चलो। पर नायरा, जो होगा देखा जाएगा गायुदी। पर अभी चलते हैं, कम से कम उसे जाने तो नहीं देंगे। चल। तुमने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से मेरी मम्मा को खाई में। कृष्णि तुम तो बताओ क्या हुआ है, मुझे नहीं। गायु कुछ खत्म करने को अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। तबीयत बहुत खराब हो रही है ना नायरा, होने दो दे। अभी उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अभी हमें कश्यप को रोकना है बस। वो तो हम कर ही रहे हैं, पर डोंट टेक मी रॉन्ग, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। क्या? हमें नहीं पता ये आदमी कौन है, कैसा है। डोंट यू थिंक हमें पुलिस का वेट कर लेना चाहिए था? नहीं दी, अपनी सेफ्टी की चिंता के चक्कर में मैं कार्तिक की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और आप भी प्लीज मुझे मत रोकिए।
देखिए प्लीज एक बार मिस्टर कश्यप को बुला दीजिए। मुझे पता है वो अंदर ही है। प्लीज प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे वो पर है ही नहीं घर में, तो उन्हें मैं कैसे बुलाऊं? पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज बुला दीजिए प्लीज। आपको जो करना है कर लीजिए, वो नहीं है मतलब नहीं है अंदर। हटो मेरे घर से। क्या कहा था आपने कि घर में कोई नहीं? कश्यप से तो मैं मिलके ही जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। इसका मतलब है कि वो सच में भागने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है वो? बोलो। ओह गॉड, वो बैक डोर से भाग गया। कार्तिक का सवाल है, छोड़ूंगी नहीं उसे। जय गंगा मैया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।